पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। आज के एपिसोड की कहानी अपनी आवाज़ में। तो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड शुरू हुआ है राशि की प्रॉब्लम से हुआ है। राशि को फिर से उसी अननोन व्यक्ति का मैसेज आता है। वो भाग के दीप्ति के पास यानी कि अपनी भाभी के पास जाती है और उस मैसेज को दिखाती है। बहुत घबराई हुई है राशि। और ऐसे में दीप्ति जो है राशि को पहले तो स्थिर करती है, कहती है कि तुम शांत रहो और घबराओ नहीं। और तभी दीप्ति की नज़र सामने अश्विन और भास्कर पर पड़ती है। तो वो भास्कर और अश्विन को पास बुलाती है। हालांकि उसे राशि ऐसा करने से रोकती है, कहती है कि प्लीज़ भाभी अभी भाई को मत बताओ। लेकिन दीप्ति जो है वो भास्कर को और अश्विन को सारी बात बताती है कि पिछले कुछ दिनों से राशि के साथ क्या हो रहा है। पहले तो अश्विन थोड़ा सा दीप्ति को और राशि को डांटता है कि इतनी बड़ी बात तुमने अभी तक बताई क्यों नहीं। लेकिन फिर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ कि कौन है ये जो इस तरह से राशि को परेशान कर रहा है। तो दीप्ति कहती है कि भास्कर, तुम तो जाओ क्योंकि आज त्योहार है, तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना जरूरी है। लेकिन वो अश्विन को कहती है कि क्यों ना हम पुलिस स्टेशन चले। तो फिर दीप्ति और अश्विन राशि को पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहते हैं, लेकिन राशि डर रही है। वो अश्विन से कहती है कि भाई मैं नहीं जाऊंगी पुलिस स्टेशन, वो यहीं कहीं पे है, मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे ट्रोल कर रहा है। तो उसे अश्विन कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। और फिर वो राशि का हाथ पकड़ता है और दीप्ति के साथ राशि को लेके पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन इस दृश्य के बीच में हल्की सी इच्छा में दिखाया गया है कि कोई पिलर के पीछे से ये सब कुछ देख रहा है कि राशि अपने भाई और भाभी के साथ पुलिस स्टेशन जा रही है। अब इधर अश्विन और दीप्ति राशि को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और पुलिस को रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हैं। तो पुलिस अजीब से उल्टे सीधे सवाल राशि से करता है और कहता है कि ये सब तो तुम्हें भी मालूम होगा, तुम कॉलेज में पढ़ती हो और आजकल के बच्चों का तो हो ही गया है, कॉलेज जाते नहीं हैं कि बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो इस पर राशि कहती है कि मैं जब उसे जानती ही नहीं हूँ तो वो मेरा फ्रेंड कैसे हो सकता है। तो पुलिस उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है, जिसपे कि अश्विन को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और राशि बार बार पुलिस से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ सर, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती हूँ, ना वो मेरे स्कूल का फ्रेंड है ना वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। तो पुलिस कहते हैं कि अगर वो तुम्हें कहीं से जानता ही नहीं है और बार बार अगर वो तुम्हें सिम बदल के फ़ोन कर रहा है, तो ये बताइए अश्विन साहब कि अगर वो बार बार सिम बदल रहा है तो हम लोग उसे कैसे ट्रेस करेंगे, अगर वो जगह बदल रहा है, सिम बदल रहा है। तो इस पर अश्विन कहता है कि ये प्रॉब्लम आपकी है, मैं आपके पास कंप्लेन लिखवाने आया हूँ और आपको किसी भी कीमत पर उस बंदे को पकड़ना पड़ेगा। तो पुलिस कहते हैं कि आप इस तरह से हम पर फोर्स नहीं बना सकते हैं, हमें भी तो कोई क्लू चाहिए ना उसे पकड़ने के लिए। तो अश्विन कहता है कि हमने आपको कंप्लेन किया और हमने ये भी कहा कि वो जहाँ भी राशि जाती है वो पहुँच जाता है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। पर पुलिस जो है वो साफ साफ इनकार कहती है और कहती है कि जब तक हमें कोई क्लू नहीं मिलेगा हम आपके इस केस में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप घर जाइए और इत्मीनान रखिए, जैसे ही हमें कोई क्लू मिलेगा हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। अश्विन को ऐसा लगता है जैसे पुलिस इस केस को बहुत लाइटली ले रही है। तो वो नाराजगी जाहिर करता है और थोड़ा सा गरजने वाली आवाज में बोलने लगता है पुलिस से कि आप जितने हल्के में इस केस को ले रहे हैं, इससे हमें परेशानी हो रही है, मेरी बहन को परेशानी हो रही है। वो कहीं पे भी ठीक से जा नहीं पाती है, जहां भी जाती है उसे टेंशन बना रहता है क्योंकि अननोन मैसेज आते रहता है। तो पुलिस कहता है कि ये सब अभी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपके गुस्सा करने से ये केस सॉल्व नहीं होगा। तो अश्विन को दीप्ति शांत करवाती है और पुलिस से कहती है कि फिर भी सर ये मामला काफ़ी सीरियस है और राशि काफ़ी घबराई हुई है, आप इस केस को सीरियसली लीजिए और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर जब राशि को लेकर अश्विन और दीप्ति चौल में आते हैं तो उन पर चिराग की नज़र पड़ती है और चिराग को लगता है
कि उत्सव के बीच से भाई भाभी राशि को लेकर कहाँ गए थे। तो वो आगे बढ़ता है और अश्विन से पूछता है कि भैया भाई आप कहाँ से आ रहे हैं। तो अश्विन कहता है कि हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। तो चिराग घबरा जाता है, लेकिन अश्विन और दीप्ति राशि के साथ हो रही घटना को चिराग को भी बताते हैं और उसे कहते हैं कि ये बातें अभी किसी को बताना नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन में इसके लिए कंप्लेन लिखवाए हैं। और जब ये तीनों चारों भाई बहन जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो फिर से दिखाया जाता है कि कोई दूर से इनकी बातों पे नजर रखे हुए है और ये सब थोड़ा धुंधला करके सीन में इस वक्त दिखाया गया है। अब आगे के दृश्य में शीतलवाड़ जो है वो सुनील से कह रहा है कि अब जन्माष्टमी का उत्सव में तुम मेरा काम देखो, इस पुष्पा को मैं क्या सबक सिखाने वाला हूँ। तो सुनील कहता है कि साहब जी, आप क्या प्लान बना रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप पुष्पा से कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा पुष्पा खतरनाक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आप उसे खतरनाक समझने लगे हैं। तो शीतलवाड़ उस पर कहता है कि तुम बहुत कच्चे खिलाड़ी हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये पुष्पा हमारे लिए कितना बड़ा मुसीबत साबित हो सकती है भविष्य में, ये तुम नहीं जानते हो। लेकिन मैं इस पुष्पा का इंतजाम कर लिया हूँ। वो सामने देखो फोन पे इंदु क्या कह रही है। तो सुनील बोलता है कि क्या कह रही है। तो बोला कि इंदु जो है उसका बेटा बीमार हो गया है गांव में, अब वो जशोदा का रोल नहीं करेगी। तभी सही में इंदु आती है शीतलवाड़ के पास और रोती हुई कहती है कि साहेब जी, अब मैं इस उत्सव में यशोदा का रोल नहीं कर पाऊंगी। गांव में मेरा बेटा बीमार हो गया है, वो मामा के घर पे है। तो इस पर शीतलवाड़ कहता है ये क्या कह रही हो, जशोदा का रोल तुम कर रही हो और सारे लोग आने वाले हैं। इस समय अगर मैं इस उत्सव में इस नाटिका को बंद करवा दूं तो तुम समझ रही हो कि क्या होगा बहन। तो इस पर इंदु कहती है कि लेकिन साहब जी, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती हैं, वो अपने मामा के घर पे है, बीमार है। ऐसे में ऐसे भी मैं इस रोल को नहीं कर पाऊंगी। तो इस पर शीतलवाड़ कहता है तो इंदु बहन, तुम किसी और को जशोदा बनाओ। वैसे मैंने सुना है कि स्कूल में पुष्पा भी जशोदा का रोल की थी। तो इस पर इंदु कहती है हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि बहुत अच्छा जो चरित्र है वो यशोदा का स्कूल के समय में छोटी अवस्था में निभाई थी। पुष्पा बहन को जरूर यशोदा का रोल आज भी करना याद होगा और वो थोड़ा सा सिखा दूं तो वो बहुत अच्छा से कर लेंगी। तो इस पर शीतलवाड़ कहता है कि मेरी बात तो तुम्हारी पुष्पा बहन मानेगी नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो शायद वो मान जाए। तो इंदु सीधा पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा से ये बात कहती है। उसके पीछे पीछे वहां पर शीतलवाड़ भी आता है सुनील के साथ। पुष्पा ये सारी बातें बताती है कि किस तरह से उसका बेटा बीमार हो गया है और अब वो जशोदा का रोल नहीं कर सकती है। कोई और भी नहीं है जो इस रोल को इतना जल्दी कर सके। पुष्पा बहन, आपने स्कूल में इस रोल को किया था, जसोदा के रोल को, आप ही इसे अच्छी तरह से निभा सकती हैं। इन बातों को सुनकर पुष्पा असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर अचानक से इंदु क्यों गांव जा रही है। उसे कहीं ना कहीं इंदु की बातों में सत्यता तो नहीं लग रही है, लेकिन इंदु इतना ज्यादा रो रही है बेटे के नाम लेके कि पुष्पा को उस पर दया आ जाती है। लेकिन इसी बीच शीतलवाड़ इंदु से कहता है कि आप पुष्पा बहन को इस रोल के लिए मजबूर मत कीजिए। ऐसा करता हूँ कि मैं ही इस नाटिका को कैंसिल कर देता हूँ। क्या होगा, थोड़ा सा उत्सव में लोगों को आनंद नहीं आएगा तो क्या करूं, मेरा भी नाम खराब होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से आप पुष्पा बहन को जिद कीजिए। इंदु की बातें और शीतलवाड़ की बातों का कुछ असर होता है। ऐसा मतलब असर होता है कि पुष्पा असमंजस में पड़ जाती है और वो इंदु से कहती है कि रो मत इंदु बहन, तुम अपने बेटे के पास गांव जाओ। इससे इंदु काफी खुश हो जाती है और कहती है कि पुष्पा बहन, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं निश्चिंत होकर अपने बेटे के पास गांव जा पाऊंगी। तो इस पर इंदु कहती है कि तुम खुशी खुशी जाओ और अपने बेटे का देखभाल करो,
मैं यशोदा का रोल यहाँ पर संभालती हूँ। बस मुझे बता दो कि कान्हा कौन बना है, थोड़ा मैं कान्हा से मिल लूँ तो मुझे इस रोल को करने में सहूलियत होगी। लेकिन इन सब बातों से कहीं ना कहीं जुगल को लग गया है कि ये सब सेतलवाड़ की यानी कि उसके बड़े भाई की चाल है, और इस बात को वो वीरेंद्र सेतलवाड़ से कहता भी है। तो वीरेंद्र सेतलवाड़ कहता है कि तुम मुझ पर बेकार का शक कर रहे हो। इधर पुष्पा को लेकर इंदु कान्हा के पास आती है और कान्हा से मिलवाती है और कहती है कि ये बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है और काफी एक्सपर्ट भी है। कान्हा से मिलकर पुष्पा को भी काफी खुशी होती है और वो कहती है तो क्या हम दोनों मिलकर इस नाटिका को संभाल लेंगे। तो कान्हा कहता है क्यों नहीं पुष्पा आंटी। अब इधर जुगल जो है वो वीरेन से कहता है कि भाई साहब मैं खूब समझ रहा हूँ, अचानक से इंदु को गांव भेजना यानी कि इंदु का गांव जाना और फिर और किसी महिला कामगार को जसोदा का रोल ना देकर सीधा पुष्पा को देना और इंदु से बार बार कहलवाना, ये सब मुझे सीधी बात नहीं लग रही। जरूर इसमें आपकी कोई चाल है। सेतलवार कहता है यानी कि वीरेन सेतलवार कहता है कि जुगल तुम्हें बचपन से ही मुझ पर शक करने की आदत पड़ गई है। मुझ पर शक करना बंद करो। मैंने कोई चाल नहीं चला है और ना ही मैं कोई चाल चलने वाला हूं। और अब इधर पुष्पा को दिखाया जाता है कि वो जो बच्चा कान्हा बन रहा है उसके साथ कुछ रिहर्सल करती है ताकि नाटिका में वो कान्हा के साथ सहज होकर जसोदा का रोल कर पाए। बहुत जल्दी के साथ पुष्पा की ट्यूनिंग बैठ जाती है और कान्हा के रूप में जो बच्चा है उसे पुष्पा के साथ एक्टिंग करने में काफी सहजता होती है और वो दोनों मिलकर आपस में तय करते हैं कि हम दोनों इस नाटिका को जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा प्ले करने की कोशिश करेंगे। कान्हा के रोल में जो बच्चा है वो कहता है कि बिल्कुल आंटी। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि जुगल जो है वो असमंजस में तो पड़ ही गया है कि पुष्पा ने जशोदा का रोल करना क्यों स्वीकार किया और अपनी इस भड़ास को वो मास्टर जी के पास निकाल रहा है। वो मास्टर जी से कहता है कि ये पुष्पा जो है ना एक नंबर की बेवकूफ है। इंदु रो क्या पड़ी और वीरेन भाई ने थोड़ा सा नरमी क्या बरती कि पुष्पा ने बस इस रोल को स्वीकार कर लिया, ना आगे सोची ना पीछे सोची। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पुष्पा इंदु वाले रोल को स्वीकार करे। अरे इतनी महिलाएं हैं, कोई भी करती इस रोल को। मैं सही कह रहा हूँ मास्टर जी, इसके पीछे वीरेन भाई की बहुत बड़ी चाल है। अचानक से इंदु का गांव जाना और इंदु वाले जसोदा का रोल पुष्पा को देना, किसी और महिला कामगार को ना देके पुष्पा को ही देना। मैं सही कह रहा हूँ मास्टर जी, इसमें वीरेन भाई की बहुत बड़ी चाल है। हमें पूरी नाटिका के दौरान पुष्पा पे नजर रखनी पड़ेगी और वीरेन भाई पे नजर रखनी पड़ेगी और एक एक व्यक्ति पे नजर रखनी पड़ेगी जो वीरेन भाई के साथ हो। अब आगे के दृश्य में आयुषी जी के घर का दिखाया जा रहा है जहाँ की वो भी जन्माष्टमी मना रही हैं और उन्होंने गोलू और महेंद्र को भी बुलाया है इस जन्माष्टमी के त्योहार में, और वो गोलू को खूब अच्छा से कृष्ण के रूप में सजाई हैं। गोलू बांसुरी बजा रहा है और आयुषी जी यशोदा माँ का गीत गा रही हैं। गोलू को बांसुरी बजाता हुआ देखकर और आयुषी जी को माँ जसोदा का गीत गाते हुए देखकर महेंद्र को भी काफी खुशी हो रही है और वो कहीं ना कहीं गोलू को कृष्ण के रूप में देखकर तृप्त हो रहा है। और इधर आयुषी जी भी गोलू को कृष्ण के रूप में देखकर उनकी ममता जाग उठती है और वो उसे निहारती रहती हैं। गोलू जो है वो बांसुरी बजाता हुआ पूरा मगन हो चुका है। ये सारे दृश्यों की यानी कि इस अवसर की सारी तस्वीरें महेंद्र खींच रहा है, लेकिन गौरव जी चिंतित हैं कि महेंद्र जी को अपने बेटे गोलू से इतना प्यार है और दूसरी तरफ आयुषी उसे एडॉप्ट करने की बात सोच रही है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि चिराग जो है उस लड़की के साथ बाइक से चौल में आता है जिस लड़की के साथ उसकी स्कूटी टकराई थी, और वो अंदर कमरे में जाता है पेन ड्राइव लाने के लिए। तब तक इसी बीच प्रार्थना की नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है और उसे बड़ा ही बुरा लगता है कि चिराग इस लड़की को अपनी बाइक पर बिठा के क्यों लाया है।
फिर चिराग उस लड़की को रूम से लाके पेन ड्राइव देता है, उसे रुकने के लिए कहता है उत्सव में, लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे काम है, और वो चली जाती है। फिर चिराग जो है उस लड़की को बाय करता है खुशी खुशी और उसे भेजता है, और दूसरी तरफ उसकी भी नज़र प्रार्थना पे पड़ती है। वो प्रार्थना के पास जाता है तो प्रार्थना उससे सीधे मुंह बात नहीं करती है और कहती है कि पहले मुझे बताओ इस लड़की को अपने बाइक पे बिठा के क्यों लाए थे। तो चिराग कहता है कि उसे काम था, इसलिए मैं उसे अपनी बाइक पे बिठा के लाया था। तो इस पर प्रार्थना कहती है कि तुम्हें उसे इस तरह से बाइक पे बिठा के लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो चिराग कहता है कि लेकिन इसमें तुम्हें भी नाराज होने की कौन सी जरूरत पड़ गई, अब ये बात कोई इतनी बड़ी तो नहीं है। तो प्रार्थना वहां से नाराज होके चली जाती है। तो चिराग कहता है कि ये लड़कियां भी अजीब दिमाग की होती हैं, पता नहीं किस बात पे खुश हो जाए और कौन सी बात पे नाराज हो जाए। अब आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि वीरेंद्र सेतलवार उत्सव में आए हुए लोगों के बीच अनाउंस करता है कि अब माँ यशोदा और कान्हा की बहुत सुंदर नाटिका बड़ा नटखटहरे किशन कन्हैया पे पुष्पा बहन बहुत अच्छा डांस प्रस्तुत करने वाली है, नाटिका प्रस्तुत करने वाली है, आप सभी शांति से देखें। उसके बाद पुष्पा कान्हा के साथ इस भजन पे बहुत सुंदर डांस करती है, और इस नाटिका को देखने के बाद वहां पे बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पुष्पा इस डांस को करती हुई बिल्कुल ही कान्हा के साथ खो जाती है अपने कैरेक्टर में, लेकिन वीरेन के जो चाल हैं उस पे जुगल बराबर नजर रखा हुआ है। वो नाटिका कम देख रहा है, वो वीरेन से तलवार पर ज्यादा नजर रखे हुए है, और वीरेन से तलवार भी पुष्पा पे नजर रखे हुए है कि कैसे उसे मौका मिले और वो उस व्यक्ति को मेन स्विच से करंट देने के लिए बोले। और इधर जुगल को लग रहा है कि हो ना हो जरूर इसी वक्त वीरेन भाई कोई चाल चलेंगे। जैसे ही पुष्पा मक्खन बनाने वाले बिलौटे के पास, घोटने वाले के पास जाती है और मक्खन घोटने की का वाला एक्ट करने लगती है और कान्हा झांकने लगता है, उसी समय वीरेन से तलवार अपने एक व्यक्ति को ऑफ कर देने के लिए इशारा करता है, जिसे कि कोई नहीं देख पाता है, लेकिन जुगल देख लेता है। अब जुगल क्या करता है कि वो ध्यान रखे हुए है कि वो व्यक्ति कब जाता है। वो व्यक्ति धीरे से मेन स्विच के पास जाता है और मेन स्विच ऑफ कर देता है, यानी कि वहां कुछ ऐसा करता है कि करंट उसमें आ जाता है, जिससे कि मक्खन बना रही है पुष्पा। करंट आने के साथ ही पुष्पा के हाथों में करंट लग जाता है, पुष्पा गिर जाती है और पुष्पा का जो दोनों हाथ है वो घायल हो जाता है। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये नाटिका करते करते पुष्पा बहन का हाथ कैसे घायल हो गया, कैसे इसमें करंट आ गया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। तो अब आगे क्या होगा ये तो नहीं मालूम, पर जो छोटी सी झलक दिखाई गई है आगे के एपिसोड की, उसको मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जुगल से तलवार पहले तो वीरेंद्र से तलवार से क्वेश्चन करता है कि ऐसा आपने क्यों किया, मैंने देखा है, लेकिन वीरेंद्र से तलवार अपनी सारी बातों से मुकर जाता है। तो जुगल से तलवार कहता है कि आप अपनी गलतियों को माने या ना माने, लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेन कर दिया है और अब पुलिस आती ही होगी। और आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पुलिस आती है और सारी इंक्वायरी करती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे कि पुलिस इंक्वायरी के बाद क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।